फेस फास्ट इथरनेट 0/10 स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इनेबल कर देंगे। ठीक है, बीपीडीयू गार्ड को इनेबल किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम लोग इस नेटवर्क की डिवाइसेस को इनकेस यहाँ पे बीपीडीयू गार्ड को इनेबल कर दिया, इस डिवाइस को कोई आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज है 192.168.10.1। इसी तरह से इस नेटवर्क में किसी एक और डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.2। अब इनकी बीपीडीयू गार्ड को इनेबल किया, लेकिन उसके बावजूद अब हम लोग पिंग करके चेक करते हैं, तो क्या ये पिंग पॉसिबल है? .10.2। तो देखें कम्युनिकेशन हो रही है, बाकी सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है। लेकिन अब इस नेटवर्क में कोई एक ऐसी डिवाइस ऐड होगी या कोई ऐसी मशीन ऐड होगी जो कि बीपीडीयू गार्ड को भेजने की कोशिश करेगी, तो तब ये पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेट्स सपोज अभी हमारे पास स्विचेस ही हैं जो इस पोजीशन में कि बीपीडीयू मैसेजेस भेज रहे हैं फौरन। अब यहाँ पे इसी इंटरफेस में हम लोगों ने स्विच को ऐड किया, देखें स्विच को ऐड करते साथ ही ये पोर्ट हमारी डाउन हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बीपीडीयू गार्ड को इनेबल किया, जो ही स्विच ऐड हुआ उसने अपने मैक को शेयर करने की कोशिश की, जो रैपिड स्पैनिंग ट्री एक्टिवेट है फौरन से पोर्ट डाउन हो गई। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हमारे पास ये हो रही थी, यहाँ तक तो हम लोगों ने लर्न कर दिया था, आप सबको पता है। जिन लोगों ने नहीं सुना था, ये इंपॉर्टेंट बात थी, उन लोगों की रिवाइज हो गई। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे डिसेबल करते हैं वापिस इसी कमांड को क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी या तो डिसेबल कर लें या तो कमांड से पहले नो लिख लें, दोनों तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, डिसेबल करने के बाद भी ये पोर्ट क्या है, शट डाउन मोड में है, और इसको हम लोग नो शट डाउन करेंगे तो तब भी ये अप नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये मैंने इसको देखा, स्टडी किया, फिर इसमें ये था कि जब जब भी कोई पोर्ट इस तरह से स्टक हो जाए ना, अभी नेक्स्ट हम लैन की सिक्योरिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही हमारी पोर्ट्स डाउन हुआ करेंगी जब भी कोई इंट्रोयर या कोई भी ऐसा बंदा इंट्रूडर वगैरह हमारे नेटवर्क को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसमें पोर्ट जब स्टक हो जाती है तो उसको पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन करें, फिर दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिवली अप करें, फिर वो कमांड जाके इफेक्टिव होगी आपकी। जी, उसके लिए पहले शट डाउन करेंगे, ये देखें, फिर नो शट डाउन करेंगे, फिर देखें आप ठीक। ये आप ये थोड़ा सा एक चीज रह गई थी हमारी, ये कमांड लास्ट टाइम नहीं चल रही थी, हम स्टक हो गए थे यहाँ पे। ठीक, क्लियर। मोहम्मद आमिर, आप काइंडली म्यूट कर दें अपने मिc। वहां से mute कर दें, इनको शायद पता ही नहीं है। बस ठीक है, हो गया, बस ठीक है, बैठे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लैन की सिक्योरिटी के हवाले से। लैन की सिक्योरिटी में दो तरह की सिक्योरिटी आती है। एक पहले हमें पता है कि कि आईएसपी से इंटरनेट आता है, वहां तक बात हो गई। उससे आगे हमारी लैन स्टार्ट होती है। लैन हमारी दो तरह की होती है, एक वायर्ड होती है और एक वायरलेस लैन होती है। ठीक है, वायर्ड लैन में यही फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, स्विचेस से, राउटर्स की मदद से आगे कोई डिवाइसेस फिजिकली अटैच होती हैं, उनमें आपके पीसीज वगैरह होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं। ठीक है, आईपी कैमरास वगैरह होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, ये सारी डिवाइसेस आपकी लैन के साथ फिजिकली कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ जब हम लोग एपीज वगैरह को जो है ना, वायरलेस एंटीनाज वगैरह को हम लोग जो है ना इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें कुछ डिवाइसेस वायरलेस भी अटैच होती हैं। तो उनके लिए तो सिंपल ही होता है कि उन एपीज को फिजिकली आईपी के साथ वायरलेसली वेब बेस्ड एक्सेस कर दें उन डिवाइसेस को, और उनको एक्सेस करने के बाद वहाँ पे सिंपल मैक एड्रेस टेबल आ जाता है। जिन जिन जो जो वहाँ पे डिवाइसेस ऐड हुई होती हैं उनको आप ब्लॉक भी करना चाहो ब्लॉक कर सकते हो, और उनको प्रिविलेजेस देना चाहते हो तो प्रिविलेज दे सकते हो, वो तो सिंपल है। लेकिन स्विचेस के साथ असल जो कनेक्टिविटी होती है हमारी इफेक्टिवनेस, और जहाँ पे हमारे एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो हमारी लैन की फिजिकल सिक्योरिटी के से रिलेटेड होते हैं। फिजिकली जब कोई डिवाइस आपके नेटवर्क में ऐड होती है, उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाती है, उसके बाद वो नेटवर्क में किसी भी चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, अपने गेटवे को एक्सेस किया जा सकता है। तो जब भी कोई अननोन मैक एड्रेस वाली मशीन जब आए हमारे नेटवर्क में, अगर हम अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जो है ना रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो आज हम लोग उस चीज़ के हवाले से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, तो लैन